हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रभुपाद आश्रय का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि दिव्य गुण के जो श्लोक हैं 13वें अध्याय में। 8 8 9 10 11 12, तो उसका सेकेंड हाफ पढ़ रहे हैं। 10 11 12 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें ये और क्या क्या दिव्य गुण है। तो हमने एक दिव्य गुण पढ़ा, परिवार से अनासक्ति। पिछले अध्याय में 12 दिव्य गुण पढ़े, इस अध्याय में 12 और है, तो 24 दिव्य गुण भक्तों में होने चाहिए। तो ये 13वां गुण हमने पढ़ा, परिवार से अनासक्ति। कैसे अनासक्ति हो सकती है, इसके बारे में हमने बहुत प्रैक्टिकली इसको पढ़ा, इसको समझा। तो आज हम इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ेंगे। सुख और दुख में संभाव और कृष्ण की अनन्य भक्ति, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देवतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण की जय। मैं श्लोक का एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। दिव्य गुण भाग 2, भगवत गीता 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 10 11 12। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। मतलब ये कृष्ण कह रहे हैं, मेरे प्रति मतलब कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो रियल नॉलेज क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं। ये सब एक्चुअल नॉलेज है, इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। तो सुख और दुख में संभाव, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आप में से कोई इसको आज पढ़ लेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी, पढ़ लीजिए। सुख और दुख में संभाव। सुख दुख भौतिक जीव को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए इन्हें सहना सीखो, कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आ जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को अलग कर लें और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रखें। सामान्यतः जब हमें मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घट तब हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक स्थिति को हो तो यह बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। थैंक यू माता जी हरे पढ़ने के लिए। कृष्ण। थैंक यू। इंद्रजन माता, थैंक यू वेरी मच। तो सुख दुख क्या करता है? भौतिक जीवन को दूषित करता है, कंटामिनेट कर देता है, खराब कर देता है, गंदा कर देता है। दूषित करना मतलब गंदा कर देता है। मैल, सुख दुख एक्चुअली मैल है, शरीर का मैल है। शरीर का मैल होने से क्या होगा? हमारे भक्ति का, हमारी साधना पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई भी
कोई भी गंदी चीज जैसे धूल मिट्टी हमारे शरीर में लग जाती है, हमारे कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, आसपास में कहीं पर धूल मिट्टी हमारे शरीर में लग जाती है, तो क्या होता है, हमको उसको साफ करना पड़ता है। मतलब हम साफ सुथरे हैं लेकिन धूल मिट्टी हो गई तो हम गंदे हो गए, तो हमको वापस से समय निकाल के उसको, उस धूल को हटाने के लिए दोबारा प्रयास करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, हाथ मुंह धोना पड़ता है, फेस वॉश या साबुन से सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है। मतलब एक्स्ट्रा एक हमारा एफर्ट लग जाता है फिर उस चीज को साफ करने के लिए, जबकि उस समय में हम कुछ और प्रोडक्टिव कार्य कर सकते थे, परंतु एक तरह से ये हमारे अ, कार्य में एक तरह की बाधा हो गई। मान लीजिए हम किसी चीज, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये धूल मिट्टी अचानक उस कार्य करते करते हाथ में गंदा लग गया, तो हमको क्या हो, उस कार्य को बंद करके अपने हाथ को धोने जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग ना, उसी गंदे हाथ से कार्य करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? साफ करते हैं। हाँ, तो उस कार्य को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके अपने आप को साफ करने चले जाते हैं। इसी प्रकार ये सुख दुख है ना, ये उसी मैल की तरह है। भक्ति में, भक्ति मतलब शुद्ध होना, लेकिन सुख दुख क्या करता है, उसमें अशुद्धि ला देता है। कैसे अशुद्धि आती है? तब हम कृष्ण के बारे में छोड़ के भौतिक चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर लेते हैं। सुख दुख का डायरेक्ट असर हमारी भक्ति पे पड़ता है। कैसे? मान लीजिए अभी हम साधना करते हैं, 4 राउंड्स, 12 राउंड्स, 14 राउंड, 16, जो भी हम साधना करते हैं, जप करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सब आ गया ना हमारी भक्ति में। भक्ति में, हमारे साधना में ये सारे एस्पेक्ट्स आ गए जो हम डेली के रूटीन में करते हैं। डेली के क्या क्या करते हैं डेली के रूटीन में? हम जप करते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, खुद प्रसाद खाते हैं। है ना, ये सब है ना? ऐसा कोई है कि इसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है? भले सब कुछ नहीं हो लेकिन मोस्ट ऑफ इट इसका रहेगा। है ऐसा हमारे साधना में? क्या तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोग मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे कट सुन रहा पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं? वो नहीं समझ नहीं नहीं आया आता। आपने क्या बोला। कट गया। आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ, और समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। ओके, मेरा आवाज कट कट के आ रहा है शायद, फिर एक मिनट में जगह चेंज कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। अभी मेरा आवाज क्लियर है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी हाँ प्रभु। हाँ यस प्रभु। जी ओके। प्रभु जी। यस प्रभु। तो सुख दुख में संभाव, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल दिया मैल, जब हमारा हाथ, हम कुछ कार्य कर रहे हैं उस समय हमारा हाथ गंदा हो जाता है, तो हमको तुरंत उठ के उस कार्य को बंद करके अपने हाथ को धोने के लिए जाना पड़ता है।
फिर हाथ को धो के साफ सुथरा होके वापस उस कार्य में हम लग जाते हैं। वैसे ही जब हम साधना करते हैं, साधना में क्या क्या चीजें आती है? भक्ति, भक्ति, भक्तिमय जीवन जब हम पालन करते हैं, तो भक्तिमय जीवन मतलब हम साधना कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? हम जप करते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना? ये सब करते हैं ना? जी प्रभु। भले 100% नहीं करते हो, लेकिन इसमें से मैक्सिमम चीजें हम 75% कार्य हम करते हैं। ये हमारे भक्तिमय जीवन में है। लेकिन सुख और दुख वो दूषित कर देता है, जब उस कचरे की तरह, उस मैल की तरह है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो मैल लग जाता है, हमको कार्य बंद करना पड़ता है। वैसे ही सुख दुख ना हमारे भक्ति जीवन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। कैसे डायरेक्ट अफेक्ट करता है? जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हम अपने शहर छोड़ के कहीं पर घूमने जाते हैं, यात्रा नहीं बोल रहा, घूमने बोल रहा हूं, घूमने जाते हैं, तो उस घूमने में हम सुख भोगते हैं। सुख भोगने के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए दूसरे शहर में, शादी अटेंड करने जाते हैं या फैमिली के साथ टूर पे जाते हैं, कोई भी कार्य के लिए जाते हैं। बेसिकली घूमने इसको बोलते हैं, घूमने जाते हैं। तो उस समय हमारे माला अफेक्ट होता है, हमारा चांटिंग अफेक्ट होता है, हम प्रसाद नहीं ग्रहण कर पाते, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि घूमने जा रहे हैं, संभव नहीं है। अपने लिए खाली पैकिंग करके चले जाते हैं और क्लास नहीं अटेंड कर पाते, ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, लेक्चर्स नहीं सुन पाते, तो डायरेक्ट ये मेल हो गया। ये सुख जो है हमारे जीवन को दूषित कर दिया ना, क्योंकि अब हम भगवान से दूर हो गए। ना हम जप कर रहे हैं, ना प्रसाद खा रहे हैं, ना भक्तों का संग कर रहे हैं, ना क्लास अटेंड कर रहे हैं, ना लेक्चर सुन रहे हैं, ना ग्रंथ पढ़, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कंप्लीटली भगवान से अलग हो गए। भगवान से अलग हो गए तो कंटेमिनेट हो गए, दूषित हो गए, मैल आ गया हम में। भगवान के साथ जुड़े रहते तो मैल नहीं आता, अलग हो गए भगवान से, मैले मैले पड़ गए। क्यों? हमने अपने भक्ति को स्टॉप कर दिया, मैल आ गया, भक्ति भी स्टॉप हो गई। अब जब तक उस मैल को हटाएंगे नहीं, वापस भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो सुख, सुख जो है हमारे जीवन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, भक्ति में जीवन को विशेषकर अफेक्ट करता है। दुख भी सिमिलर होता है। दुख में हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, ना ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती है, ना जप करने का मन होता है, ना कोई लेक्चर सुनने का मन करता है, ना कीर्तन सुनने का मन करता है, ना भक्तों का। बस खाली सोचते रहते हैं, इधर उधर की बातें, बेकार की बातें सोचते रहते हैं, ना क्लास अटेंड करने का मन करता है। उस समय भी हम भगवान से अलग हो गए। तो समझ में आया कैसे सुख दुख हमारे भक्तिमय जीवन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है? क्लियर है? जी प्रभु। सच है कि झूठ है? ना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग नहीं, देखें हैं अपने जीवन में। नहीं प्रभु जी, सच है। सच है। तो सुख और दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाला है। तो ये हमारे जीवन को दूषित करता है, कंटामिनेट करता है। तो जब तक हम ये सुख और दुख के पीछे पड़े रहेंगे ना, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको सुख और दुख में संभाव रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घूमने नहीं जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन वहां पर अपनी साधना को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम यहाँ कलकत्ते में बैठ के, घर में बैठ के 16 माला करते हैं, तो घूमने जाएंगे वहां पर भी 16 माला हम करेंगे। सबसे पहले सुबह उठ के नहा के पहले अपने चांटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद घूमिए, सारा दिन घूमने के लिए है। अपने रूटीन को इस तरह करेंगे कि जब क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास होता है, हम उस क्लास को अटेंड करें। अपने रूटीन को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जाएंगे तो 24 घंटा तो घूमेंगे नहीं, कोई 24 घंटा घूमता भी नहीं है। तो वैसे अपना रूटीन को एडजस्ट करना चाहिए।
प्रसाद का हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी क्या हुआ, एटलीस्ट सात्विक सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन में मन ही मन में भगवान को भोग लगाना चाहिए, 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के उसको मन ही में भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज पॉसिबल है, पर हमको हमारी चेतना वैसी होनी चाहिए कि हम इसको कर सकें। तो ये है कि सुख में भी, उसमें क्या होगा, हमको सुख ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, दिस इज नेचुरल। क्या है, अगर हम बहुत अच्छी जगह से, मान लीजिए हम स्विट्जरलैंड चले गए घूमने के लिए, वहां की सुंदरता को देख के कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो सोचिए इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के एक शहर में, एक पर्टिकुलर जगह में इतनी सुंदरता है, तो सोचिए उस वैकुंठ में कितनी सुंदरता होगी, कितना सुंदर जगह होगा वो। ये हमको कृष्ण से ये हमको डायरेक्ट याद दिलाता है कृष्ण का। हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, संग संग उसी वक्त कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से इसको। तो फिर जब यहाँ पर पैसा खर्चा करके जा रहे हैं घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, एल्प्स देखने जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं, तो ऐसी भक्ति कीजिए, वैकुंठ चले जाइए ना, उधर ही परमानेंट सेटल हो जाएंगे। फिर क्यों इधर आके इस भौतिक जगत में देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्यों फेस करेंगे। सोचिए, भगवान कहते हैं गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में तुम जो भी सुंदर चीज को देखो वो मेरे सौंदर्य का केवल एक अंश है, अंश, टुकड़ा है एकदम। इट इज जस्ट लाइक अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, छोटा सा मामूली सा अंश है, भगवान कहते हैं। तो सोचिए केवल एक छोटा सा अंश है, एक, क्या कहते हैं उसको, एक मिट्टी के तिनके की तरह है वो, जो आप इस सुंदरता को देखने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, हजारों लाख रुपया खर्चा करते हैं घूमने जाने के लिए, वो भगवान की सुंदरता का केवल एक धूल के, एक किंकर की तरह है, किंकर की तरह, एक कण की तरह है, केवल मिट्टी का एक कण की तरह है वो सुंदर चीज, जिसको आप हजारों लाख रुपया देके साधना को कॉम्प्रोमाइज करके घूमने जाते हैं, देखने के लिए, सुख भोगने के लिए जाते हैं। भगवान की सुंदरता का केवल एक कण है वो। तो सोचिए, तो भगवान कितने सुंदर होंगे, उनका वैकुंठ धाम कितना सुंदर। तो ये सब चीज हमको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, हमको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम जाए, ठीक है, भौतिक जगत में वो चीज देखने लायक है, देखने जाना चाहिए, लेकिन उसको देखने के चक्कर में अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सिमिलर चीज दुख के कर्म समय में आता है। दुख क्यों होता है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं, कोई हमको चोट पहुंचाता है, कोई हमसे गलत व्यवहार करता है, इसलिए हमको दुख होता है। लेकिन हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, हमारे कर्म, हमारे कार्य से बाहर है, हम उसके ऊपर कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, माया देवी का उसके ऊपर कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल से बहुत परे है वो। तो क्या दुख भोगना, जब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसके लिए दुख क्यों करें। तो प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहा है तो चलने दे। कोई हमको अगर कुछ बोलता है तो किसको बोल रहा है, हमारे शरीर को बोल रहा है, हमको नहीं बोल रहा है, क्योंकि तो मेरे को इस शरीर के माध्यम से जानता है, पर आत्मा के स्तर पे मुझे नहीं पहचानता है। पर एटलीस्ट मुझे तो पता है ना कि मैं आत्मा के स्तर पर, मैं शरीर नहीं। क्यों बार बार ये भूल जाते हैं, इसलिए हम दुख भोगते हैं। तो ये इसकी वजह से, देहात्म बुद्धि पे आने की वजह से हम भूल जाते हैं, तो हमको ये हमारे भक्ति में डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमको भक्ति करनी है। अगर हम दुख, अगर कोई हमको कुछ बोल देता है तो उसकी बात को मन से निकाल के फेंकने के लिए हमको ज्यादा जप करना चाहिए। अगर 16 करते तो दिन 32 माला जप करें, 4 करते तो 8 माला जप करें, बहुत ज्यादा भगवान के साथ संग रहे, भगवान का संग करें उस दिन, दुख दूर हो जाएंगे हमारे। तो सुख और दुख में संभाव रहना इसी को कहते हैं, एंड इट कम्स बाय प्रैक्टिस।
ये प्रयास करने से, ये बार बार इसको करने से होगा, ये खाली सोचने से नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं सुख और दुख में संभाव रहना। ज्ञान से क्या हो रहा है, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय हमको अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, साधना पर डटे रहेंगे, दृढ़ निश्चय होकर साधना करेंगे, तो हम सुख दुख हमारे जीवन को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली हम सुख दुख में संभाव हो जाएंगे। क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का सबसे पहला प्रायोरिटी है हमारी साधना। वो प्रायोरिटी होना चाहिए, उसको सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए अपने जीवन में, अपनी साधना को। बाकी बाद में सब कुछ, पहले साधना हमारी। साधना में किसी भी तरह हमको समझौता नहीं करना चाहिए। अगर साधना पे हम दृढ़ निश्चय रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे, तो ये सुख दुख में हमको कभी अफेक्ट नहीं होगा। हम संभाव रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम संभाव रहेंगे। ये हमारे जीवन को अफेक्ट नहीं करेगा, दूषित नहीं करेगा। तो यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हैं, तो यह बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, इस स्थिति के लिए, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। अटूट भक्ति मतलब कुछ भी हो जाए, अटूट मतलब जो चीज टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती है, तो हमारी साधना कभी नहीं टूटेगी। 16 माला मतलब 16 माला करना ही है। भक्तों का संग करना मतलब करना ही है। प्रसाद खाना मतलब खाना ही है। भगवान का स्मरण करना ही है। अटूट, कभी नहीं टूटेगा ये चीज हमारी। ये भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो कभी टूटने ही नहीं देंगे। जो साधना से हम भगवान के साथ एक संबंध बनाए, उस संबंध को हम टूटने नहीं देंगे, साधना को अफेक्ट करने नहीं देंगे। इसे कहते हैं अटूट भक्ति। तो इसका हमको अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। हरे कृष्णा। क्लियर है सबको, या अभी भी कुछ यहाँ पर कोई प्रश्न है किसी को? नहीं प्रभु, क्लियर है, होती है अपनी टाइप में। तो 15 पॉइंट इससे सारी चीजों रिलेटेड का है। 15 पॉइंट इससे रिलेटेड है, तो इसी को एक बार पढ़ के फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। कोई पढ़ लेगा इसको, 3 पॉइंट को? 15 पॉइंट। हाँ। कृष्ण की अनन्य भक्ति। कृष्ण की अनन्य भक्ति का अर्थ है अपने आप को भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन आदि में संलग्न करना, जैसा कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। इस विधि का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। अनन्य भक्ति का अर्थ है अपनी भक्ति की 9 विधियों, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदनम, दास्यम, साख्यम, ये सब इसका संलग्न करना चाहिए। श्रवण, अपना कान से हमेशा सुनते रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए, कीर्तन सुनते रहना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए मुंह से। कीर्तन मतलब जप करते रहना चाहिए। स्मरण मतलब भगवान के बारे में याद करना चाहिए। अर्चन, वंदनम, भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमको हमेशा करना चाहिए। इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। तो दोनों चीज रिलेटेड है। तो इस नवे भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो उससे हमारा सुख और दुख में संभाव रहने में हमको ये सहायता करेगा। हरे कृष्णा। ओके, तो किसी भक्तों को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो हम लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। घनश्याम अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। घनश्याम प्रभु आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, पर जिस टाइम दुख सुख आते हैं उस टाइम हम बिगड़ते हैं, उस टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, में ये सब बातें भूल जाते, उसमें अपना नियम भी सब भूल जाते। उस टाइम में मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके शायद भक्ति में ज्यादा जाके इससे हम ऊपर उठ सकते हैं।
हरे कृष्णा। इसमें एक सिंपल चीज मैंने बताया ना, हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं इसमें, ठीक है? हमारे साथ जीवन में ऐसा घटित हुआ है, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम लोगों का, क्योंकि हम लोग बिजनेस वाले हैं, तो हम लोगों का ना सीजन के समय, जैसे दुर्गा पूजा का सीजन होता है, क्रिसमस का सीजन होता है, दिवाली का सीजन होता है ना, तो हम लोगों की ना शॉप्स संडे को भी खुली रहती है। ऐसे हम लोग का संडे ऑफ रहता है, इसलिए हम सारे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम वगैरह, ये पहले की बात होती है जब हम लोग फिजिकल भक्ति वृक्ष वगैरह किया करते थे, तो जो भी प्रोग्राम होता हम लोग का संडे सारा प्रोग्राम होता था। तो बहुत लोग, क्योंकि मार्केट खुलता था, सीजन का टाइम रहता था ना, तो बहुत लोग एक्सक्यूज देते थे कि प्रभु जी हमारा दुकान खुला हुआ है, हम संडे को क्लास नहीं आ सकेंगे, क्लास आएंगे तो हमारा दुकान मिस हो जाएगा, सीजन का टाइम है, ऐसा है वैसा है। मतलब ये वो लोग बताते थे। आई वुड से इट इज जेन्युइन, ओके, इट इज वेरी जेन्युइन कि ठीक है, आप क्लास, दुकान खुला है इसलिए आप क्लास नहीं आ सकते हैं। फिर मैं बोलता था कि देखिए हम तो मंडे टू सैटरडे आपको बुलाते ही नहीं है, मंडे टू सैटरडे तो आप तो एकदम जोर शोर से धंधा कर रहे हैं, हम कुछ बोलते भी नहीं है। संडे को केवल हम आपको 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, वो भी कितने बजे? 11 से 1 बजे आप चले जाइए दुकान। अगर आप संडे को वैसे भी मार्केट थोड़ा सा लेजी रहता है, मतलब जो आते हैं ना सब लोग 2 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि संडे जो भी शॉपिंग के लिए निकलता है वो एक ही बार में ब्रेकफास्ट वगैरह करके आराम से 11-12 बजे निकलता है कि शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, लंच वंच करेंगे, या लंच करके निकलेंगे, मार्केटिंग करेंगे, डिनर करके घर जाएंगे। सब लोग ऐसे करते हैं संडे को, जो कल्चर है शॉपिंग का। तो मैं बोलता था अगर ऐसे आप 11 बजे दुकान जाते हैं, अगर आप 1 बजे दुकान पहुंचे, आपके दुकान में स्टाफ है वो हैंडल कर सकता है। बोले नहीं नहीं नहीं, दिक्कत होता है। तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दिया और भक्त संघ को प्रायोरिटी नहीं दिया, जबकि भक्त संघ हफ्ते में एक ही बार होता है, 2 घंटे के लिए। लेकिन प्रायोरिटी जो 7 दिन जो कार्य कर रहे हैं उसको अपने प्रायोरिटी दिया। लेकिन जो एक क्षण के लिए, 2 घंटे के लिए, अब आप रेशियो कंपेयर कीजिए, 7 डेज लेकिन एक दिन का 2 घंटा, आपने प्रायोरिटी किसको दिया? बिजनेस को प्रायोरिटी दिया। और उसी संडे के दिन उसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार पड़ जाता है और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, तो दुकान छोड़ के संडे के दिन, चाहे वो कोई भी समय, चाहे 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, दुकान में पैक एकदम भीड़ लगी हुई हो कस्टमर्स की, लेकिन वो छोड़ के तुरंत घर भागता है, अपने परिवार के जिस सदस्य को इमरजेंसी उसको लेके डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल भागता है। तब दुकान प्रायोरिटी नहीं हुई, परिवार का सदस्य प्रायोरिटी हो गया। तब कस्टमर लौटेंगे या धंधा अफेक्ट होगा नहीं सोचते हैं, परिवार वाले के बारे में पहले सोचते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? दुकान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में वो चीज है जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, जिसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। हमारे स्कूल में मैंने एक प्रोवर्ब आता था, कहावत जिसको हम लोग बोलते हैं, Nobody is busy in this world, it is just a matter of priority। अर्थात इस जीवन में या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं है, वो किस चीज को महत्व देता है उसका सारा कार्य उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप भक्ति को, साधना को महत्व देते हैं तो वो करने के बाद आपके अपने सारे कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप साधना को महत्व नहीं देके बाकी दूसरी चीजों को महत्व देंगे तो आपका साधना से ऑटोमेटिकली मन चले जाएगा, क्योंकि साधना छोड़ के तो इस भौतिक जगत में आए हैं। आध्यात्मिक जगत में तो साधना ही था हमारा, वो तो नेचुरल प्रेम था कृष्ण के प्रति, जो हम वहां पर छोड़ के यहाँ पर आए हैं। अब वापस उस रिलेशन को, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए तो साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना छोड़ दे, क्यों? हमको पुनः स्थापित नहीं करना है, इसलिए तो साधना में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
काम धंधे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, परिवार लोगों के रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के साथ के रिलेशन में ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सामने से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं ना। वैसे हमको लग रहा है भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले रेसिप्रोकेट करेंगे, काम धंधा रेसिप्रोकेट करेगा, कस्टमर रेसिप्रोकेट करेगा, दुनिया के लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, हमको ये लगता है। तो ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है कि हमारे जीवन में टॉप प्रायोरिटी क्या है। जिस दिन हम अपने साधना को, अपने भक्ति में जीवन को टॉप प्रायोरिटी देंगे ना, कहते हैं कि आपका भौतिक जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, वो संघर्ष चलते रहेगा। लेकिन और उस भौतिक संघर्ष के कारण आपका आध्यात्मिक जीवन डामाडोल रहेगा। लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक जीवन ठीक है तो भौतिक जीवन का संघर्ष जो है ना, वो संघर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञान आ गया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये कलयुग है ही इसीलिए। कलयुग का ये कलमश है ही, ये कलयुग में ये कलमश ही हमेशा बना रहेगा, तो हमको ये अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम साधना में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, भक्ति में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए कलयुग की कलमश हमको अफेक्ट करते हैं, ये सुख दुख हमको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी भूल जाते हैं। हमको किस चीज को अपने जीवन में महत्व देना है, उस बात को हम भूल जाते हैं। प्रॉब्लम वहीं पड़ी, और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे जीवन में। तो ये एक उदाहरण से मैं आपको समझाया कि कैसे होता है। तो वो चीज जो भक्ति को छोड़ के हम जिस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो प्रायोरिटी भी टूट के दूसरी जगह चली जाएगी। मैं आपको उदाहरण एक और बताता हूँ, ये रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति सनातन धर्म को फॉलो करता था, तो वो क्या हुआ, इस्कॉन ज्वाइन किया। इस्कॉन ज्वाइन इसलिए किया कि वो बोला इस्कॉन तो प्रचार में नंबर 1 है, सनातन धर्म का, गीता का प्रचार करते हैं, तो मैं भी, अगर मैं भी प्रचार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस्कॉन में जाऊंगा ना, तो मुझे प्रचार करने का बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा, तो मैं प्रचार और अच्छी तरह से कर पाऊंगा, मेरा नाम भी होगा प्रचार में। तो जब वो इस्कॉन ज्वाइन किया, हट्टा कट्टा व्यक्ति था, जब वो इस्कॉन ज्वाइन किया तो उसको मंदिर में प्रचार के बदले किचन की सेवा दी। तुम जाओ किचन में सेवा करो, आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, इस प्रकार की सेवा दी। 15-20 दिन तक उसको सेवा दिया, क्योंकि आप ऐसे ही आप इस्कॉन में घुसते जल्दी से प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार करने के लिए आपको पहले अपना साधना ठीक करना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा, तब जाके आप प्रीचिंग कर पाएंगे, नहीं तो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाहर का फिलोसफी अलग है, वो मायावाद घुस जाता है उसके अंदर में। इस्कॉन का फिलोसफी प्योर है, तो आप जल्दी से प्रचार नहीं कर पाएंगे जब तक आपने श्रवण नहीं किया। तो उसको वैसे ही किया गया, उसको पहले सेवा दिया गया कि पहले तुम सेवा करो, उसके बाद प्रचार में आना। सेवा करते करते भक्तों का संग में रहोगे, कुछ वैष्णव एटिकेट सीखोगे, कुछ सीखोगे, उसके बाद तुम प्रचार करना। तो 15-20 दिन, 1 महीना उसने इस प्रकार का सेवा किया, मंदिर में किचन में सेवा किया, रोटियां बेल रहा था, आटा गूंद रहा था, कुकिंग में सहायता कर रहा था, असिस्टेंट की तरह हेल्प कर रहा था, बर्तन धो रहा था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे प्रचार करना है। बोले आपको जो सेवा दिया गया है, पहले उस सेवा को ठीक से करो, समय आने पे आपको प्रचार करने के लिए भी दिया जाएगा। क्योंकि जो मंदिर में रहता है उसको डेली मंगल आरती अटेंड करना जरूरी है, उसको भागवतम क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो ये सब है, तो धीरे धीरे प्रोसेस है उसका, एक वो सीखेगा अपने आप। और उसको हड़बड़ी था, बोला नहीं मैं तो सनातन धर्म, मुझे पता है, गीता पता है, ये पता होता है, मैं तो प्रचार करूंगा। तो 1-1.5 महीना तक ऐसे हुआ, 2-3 महीना तक ऐसे हुआ। फिर वो अचानक वो देखा कि मुझे कोई प्रचार करने का इधर स्कोप नहीं है, तो वो छोड़ के चले गया, बगैर किसी को बताए मंदिर से चले गया। अचानक 7-8 साल बाद वो वापस उस मंदिर में आया और उसी ब्रह्मचारी को पकड़ा, जिसके ब्रह्मचारी ने शुरू में, जिसको ब्रह्मचारी के अंदर में वो था, जिसको उसने अप्रोच किया था, उसने उसको सेवा दिया था, वापस ही ब्रह्मचारी को पकड़ा। बोला अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप मुझे पहचाने? ये ब्रह्मचारी 2 मिनट के लिए सोचे, अरे हाँ, अरे तुम तो बिगैर बोले चले गए, 2 महीने तक सेवा किया, उसके बिगड़ बोले गायब हो गए, अब आए हो, कहाँ थे इतने दिन?
क्या कर रहे हो, सब ठीक है, तुम्हारा सनातन धर्म का प्रचार वचार ठीक चल रहा है? बोले क्या बोले प्रभु जी, मंदिर छोड़ के गए ना, हमारा जीवन ही खत्म हो गया। बोले कर क्या रहे हो अभी? बोले रोटियां बेल रहा हूँ। बोले रोटियां बेल रहे हो मतलब? बोले मंदिर छोड़ के गया और फिर मैंने मेरी शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर शादी के कुछ महीनों बाद बीवी का एक्सीडेंट हो गया, बीवी बेड रिडन हो गई, अब घर का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। तो सोचिए, ये जोक नहीं है या मैं एग्जाम्पल बना के नहीं बोला, ये फैक्ट है। वही अगर वो मंदिर में लगा हुआ रहता, तो वही सेवा कर रहा होता, तो अभी वो प्रचारक बन गया होता। उसने अपने बारे में सोचा, तो उसने किस चीज को प्रायोरिटी दिया वो पता चल गया। उसने क्या कैसा बुद्धि उसने चलाया, उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये होता है, हम किस चीज को महत्व देते हैं अपने जीवन में, उसी के अनुसार हमारा रहता है। हरे कृष्णा। आई होप घनश्याम अग्रवाल प्रभु मैंने आपके हाँ पॉइंट प्रभु, को मैं बहुत क्लियर कर पाया। बहुत सुंदर समझ गए प्रभु। हरे कृष्णा। सोनल अग्रवाल माता जी प्लीज। हरे कृष्ण Yes, प्रभु। the most intelligent questions are awaiting from your. प्रभु जैसे होता है हम लोग अपने हाँ, सुख दुख में बोलते हैं हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, बट जनरली हम लोग अपने सुख में भगवान को याद नहीं करते। मतलब जो चीज की खुशी मिलती है हम दुख लोग में उस सिमरन भूल सब जाते करे, हैं। सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। मैं ये आज सोच रहा था, पता है, सुबह अचानक मैं सुबह से मेरे मुंह में यही चल रहा था। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सेड दिस। आज अपने आप आने लगा, मैं बोला क्यों आ रहा है ये पता नहीं मुझे, तो देखिए शायद इसीलिए आ रहा हूँ कि आज इसी के ऊपर टॉपिक करना था। ओके, हाँ प्रभु। यस तो कंटिन्यू माता वही जी। होता है प्रभु, जनरली हम लोग सुख में कभी नहीं भगवान को जाके थैंक यू बोलते कि आपने ये दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग उस सुख में खो जाते हैं, उसकी खुशी मनाने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जब दुख आता है प्रभु, लाइक जब कोविड आया था अभी बीच में 2 साल में, कितने हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव लोग बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ गए थे। उस टाइम पे प्रभु मतलब अपने आप जाके मंदिर में बैठना, जप करना, पाठ करना कि भगवान प्लीज उनको आप ठीक कर दीजिए। हम लोग का स्वार्थ था प्रभु, लेकिन वो अट्रैक्ट हम लोग अपने आप हो गए भगवान के प्रति। जब हल्का सा भी वो दुख फील हुआ अंदर कि हमारा कोई पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो अगर अगर हम लोग अगर नॉन डिवोटी भी है प्रभु, भक्ति नहीं भी है, तो वो भगवान की तरफ हम लोग खींचे चले जाके वहीं जाके बैठ जा रहे कि भगवान आप कुछ भी करके उनको ठीक देखिए कर नॉन दीजिए। डिवोटी कोई नहीं है, नॉन डिवोटी बोलने की खाली बात है। एवरीबडी इज अ डिवोटी ऑफ गॉड, खाली वो अपने 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 स्तर पे है वो। नोबडी इज अ हम्म। नॉन डिवोटी। ये जो जो भगवान के निराकार रूप को भी मानता है, तो वो भी तो भगवान तो कहते हैं ना, मैं निराकार भी हूँ साकार भी हूँ। तो निराकार हम्म। वाला भी भक्त है, कृष्ण हम्म। के निराकार रूप का भक्त है। तो ये खाली हम लोग सोचने की बात है, एवरीबडी इज अ डिवोटी। तो ये है, देखिए दुख में आता है तो ये भगवान कहते हैं गीता में, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। एक जो दुखी है, एक जिसको जो ज्ञानी है, और जिसको पैसा चाहिए, ये लोग सब लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो ठीक है ना, तो व्हाट इज वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर आप दुख में तो भी इसके भगवान की अलावा शरण में और कुछ जाते हैं तो बचता भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम प्रायोरिटी को भूल जाते हैं, प्रॉब्लम वहां हम्म। पर है। हम्म। दैट इज वाई वी हम लोग सुख और दुख में विचलित हो जाते हैं, चाहे सुख हो उसमें भी विचलित हो जाते हैं, दुख में भी विचलित हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम हम्म। प्रायोरिटी को भूल जाते हैं। तो हमको प्रायोरिटी, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ ना, प्रायोरिटी क्या है हमारे जीवन में, महत्व किस चीज को महत्व देना है, किस चीज को नंबर 1 पोजीशन पे रखना है, कि कुछ भी हो जाए इस चीज का हम संग नहीं छोड़ेंगे। जैसे कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल के बेड में भी पड़े हैं, 102 बुखार भी है, लेकिन मोबाइल बगल में पड़ा रहता, मोबाइल को नहीं छोड़ते। हम्म। वो अपने ही फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा वो, और किसी से खुलेगा नहीं। अपने लॉक कोड से खुलेगा, अपने पैटर्न से खुलेगा, और किसी से खुलेगा नहीं। हम्म। ये उस भगवान को भी प्रायोरिटी देना है। कुछ भी हो जाए जप नहीं छोड़ेंगे, इस माला को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। दिस इज देयर।
और कुछ ऐसा है प्रभु, जैसे कभी क्या होता है ना कि कुछ बात आपको हर्ट कर जाती है, आप आपके मन में बहुत आता है कि आप उस चीज को आप अगेंस्ट जाके बोलो, आप उसको फाइट करो उस बात के लिए। लेकिन मेरा प्रभु पर्सनली मेरा नेचर में बताती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सामने वालों को कुछ पलट के जवाब दूं या कुछ बोलूं। इस बात को लेके मेरे हस्बैंड से भी बहुत वो हो जाता है कि अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है तो तुम उसको बोल दिया करो, तुम उसका जवाब दो। लेकिन वो होता नहीं है प्रभु। तो वही है कि अंदर में थोड़ा सा नीलकंठ बनना है, नीलकंठ। नीलकंठ। एक्चुअली प्रभु यही सीखा है आपसे मैंने कि उसको गले में दबा लो, नीचे मत जाने दो। ये बहुत अंदर भी बड़ा नहीं जाना लेसन है, मिला बाहर है। भी नहीं फेंकना है। मैंने सेम अपने हस्बैंड को भी यही बोला प्रभु कि आज मैंने बहुत अच्छा चीज सीखा है कि वो गले से नीचे मत जाने दो उसको। लेट इट बिकम योर ऑर्नामेंट। हम्म। अपना एक हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, आभूषण। अपना एक आभूषण उसको बना लो। बहुत बड़ा क्वालिटी है ये। ये परम मेरे को भक्त, परम प्रभु वैष्णव का गुण है ये। बहुत सोचिए, ही परम वैष्णव का इम्पोर्टेंट अगर गुण लेसन हमको आपसे मिल मिला गया है ये प्रभु। वाला, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा पूरा एकदम। विल बिकम द बिल्कुल। बेस्ट प्रीचर इन दिस वर्ल्ड। वाचो वेगम कहते हैं, श्लोक आता है, वाचो वेगम जीवा वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जो वाणी के वेग को अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, वाचो वेगम, जीवा वेगम, जीव के लालसा को जिसने कंट्रोल कर दिया, क्रोध को जिसने नियंत्रण कर लिया, जो पेट के भूख को जिसने कंट्रोल कर लिया, वो इस पूरे जगत में शिष्य बना सकता है। तो यू कैन बिकम द बेस्ट प्रीचर, यू कैन मेक मेनी पीपल डिवोटीज। आप बहुत लोगों को भक्त बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं जीव के वेग से। जीव के वेग को अगर आपने नियंत्रण कर लिया, क्रोध के वेग को नियंत्रण कर लिया, वाणी के वेग को, जीव के वेग को, क्रोध के वेग को, पेट के भूख के वेग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, तो आप कहीं पर भी भक्त बना सकते हैं। ये है। वही बहुत मोटिवेशन मिला प्रभु मेरे को ये बात से कि गले से नीचे मत जाने देना, और वो मैं डेली यूज में इसको फॉलो करने लगी प्रभु। अब कितना अच्छा लगा ये लेसन मेरे को सीख के। ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज हो जाएगा आपके साथ। अगर आप इसको अपने जीवन में अपना लिए ना, आपके पास में जितने लोग हैं वो भी आपसे फिर वैसे ही बात करेंगे। वो लोग खुद आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, फिर बोला अरे ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब दे विल फील सरप्राइज। उनको आश्चर्य होगा कि आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। और वो लोग आपको देख के ही बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका बॉडी लैंग्वेज जो रहेगा वो ज्यादा मायने रखता है, आपकी वाणी से ज्यादा आपका एक्शंस मायने रखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज मायने रखता है। उससे वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी वेरी मच। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी। नहीं प्रभु जी, यही वो बोल रहे थे कि जो माता जी बोल रही थी ना, बिल्कुल सही बोल रही थी। हमने भी उसी दिन यही क्वेश्चन लिया था कि और आर्गुमेंट्स होता है हमारे पास सबके, खास करके घर में इतना फिर भूचाल आ जाता है कि बस पूछो, मतलब कि फिर गुस्सा आने लगता है हर चीज में, फिर बहस। वही चीज है, हम लोग को कंट्रोल करना है। तो अभी आपसे मैंने उस दिन भी बोला था कि जब से मतलब कि जब शुरू हुआ है या साधना शुरू हुआ है, तब से ये चीजें बहुत मतलब कि कम हो गई हैं लाइफ में। कम हो गई है, धीरे धीरे तो जीरो करना है, एकदम जीरो पे ला देना हाँ, है। बस वही करने का प्रयत्न कर रहे हैं अभी। हम्म, हरे कृष्णा। ओके, और सबको किसी को कुछ प्रसाद पूछना प्रसाद है? खिलाने का कोशिश करते हाँ, रहते हैं, एकदम प्रसाद एकदम खिलाइए खाइए, खिलाइए अपना प्रसाद माइंड चेंज खिलाइए। करें। एकदम एकदम हृदय परिवर्तन, वो पेट से नहीं भी हृदय का खाते हैं, परिवर्तन, नहीं भी सोच की खाते हैं तो भी परिवर्तन। मैं उनको पकड़ा के ऐसे उसमें प्लेट में दे खाइए के आती हूँ, खाइए, नहीं ये हाँ, खाइए। खाइए खाइए, अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, खिलाइए सब। ओके, और किसी को कुछ पूछते हैं? अमला जायसवाल माता जी, भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस? इंदिरा जैन माता जी, नो प्रभु। कोमल, लीलावती मोहिनी माता जी, नो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामई,
ममता मई यशोमती माता जी। यस लीलावती माता जी, आपको कुछ पूछना था, बोलना था? प्रभु जी को मुझे मैं सुन रही हूँ, मैं श्रवण करने में ज्यादा रुचि रखती हूँ प्रभु जी, ओके ठीक है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बताऊंगी। मच। श्रवण करने में अभी रुचि रख ओके रही हूँ मुझे। ओके ठीक है। राखी जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी, लेकर जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी। ओके, राजू प्रभु नहीं आ रहे हैं, क्यों? राजू प्रभु तो यहीं पर ही है, अटेंड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बात कीजिएगा राजू प्रभु से। मुकेश्वर प्रभु नहीं आ रहे हैं, क्यों? उनसे बात कीजिएगा, क्यों नहीं आ रहे हैं? या तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ूं, तो वो लोग रिकॉर्डिंग भी देखते होंगे, बोले ठीक है प्रभु का क्लास अटेंड करें, रिकॉर्डिंग तो है ना, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ये भी गड़बड़ है। ममता मई माता जी, आप बात कर लीजिएगा राजू प्रभु से और मुकेश प्रभु से। हम भी सोच रहे थे कि राजू प्रभु क्यों नहीं आ रहा, हम भी लगता है 2-3 शादी दिन हो में हम गया जा नहीं आ पाएंगे। रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शादी तो बाद में है, मंडे को जा रहे हैं बॉम्बे, तो अभी लगता है शादी का खरीदारी नहीं कोई करना है क्या? तो बॉम्बे क्यों में चल रहा है शादी ना, है। तब जाता होगा। हाँ, अच्छा, तो क्लास नहीं अटेंड करेंगे ऐसा? नहीं बात नहीं की है, बात करेंगे, तो बात कल करना करेंगे। पड़ेगा, जीवन में क्या प्रायोरिटी है ये बताइए उनको। प्रायोरिटी आज जो क्लास हुआ है उनको बताना चाहिए, उनको सुनना चाहिए ये सब चीज। जीवन में क्या प्रायोरिटी है हमारा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।